नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कार्तिक मास की, जिसे कि हमारे शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ मास। जैसे नदियों में गंगा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही मासों में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक मास को माना गया है। यह भगवान विष्णु का अति प्रिय मास है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का फल होता, वही फल कार्तिक माह में सूर्य उदय से पूर्व किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। इस महीने भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। शास्त्रों में इसे धर्म, पूजा पाठ और स्नान दान के लिए सबसे पवित्र महीना माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक माह में प्रातःकाल नदी, सरोवर या तीर्थ स्थलों पर या अपने घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने से मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा पाठ करना लाभकारी बताया गया है, जिससे व्यक्ति को दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कार्तिक स्नान का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि कार्तिक स्नान से देवों, ऋषियों और पितरों की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी खास महत्व बताया गया है कि कार्तिक माह में भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर माना गया है। पूरे कार्तिक मास तुलसी के सामने दीपक जलाएं, लेकिन यदि किसी कारणवश दीपक नहीं जला पाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे 31 दीपक जलाकर सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे महीने पूरे विधि विधान से तुलसी माता की पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक महीने में हर रोज सुबह के समय तुलसी महारानी को गंगा जल और कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित करें, जिससे धन के रास्ते खुलते हैं। कार्तिक माह को ही माता तुलसी का अवतरण हुआ था, इसीलिए कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन को बेहद शुभ माना गया है। कार्तिक मास में सबसे खास काम दीपदान करना होता है। इस महीने में मंदिर, तुलसी, आंवले का पेड़, नदी, कुआं या तालाब के किनारे दीपदान किया जाता है। इससे कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति कार्तिक के दौरान भगवान कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करता है, वह मेरू पर्वत या मंदराचल पर्वत के बराबर पापों का संग्रह जला देता है।